Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Balance Byte series of cost accounting. Chapter 8 Material Costing and Accounting. Question number 4. Qasim Chemical Company uses chemical K as one of the raw material in its manufacturing operation. Inventory of this item of raw material as on December 1st consists of 400 kg costed ₹1800. ये आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दी है. ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग एक्टिविटी इन रॉ मटेरियल केमिकल के वॉज रिकॉर्डेड. इनवाइस नंबर 250 kg कॉस्ट है 1200. जहाँ पे भी इनवाइस नंबर होगा वो आपकी परचेज़ को रिप्रेजेंट करेगा. जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो आपको इनवाइस दी जाती है, तो इनवाइस नंबर रिप्रेजेंट करेगा आपके परचेज़ को. रेक्विजिशन नंबर आपको रिप्रेजेंट करेगा आपके इशू को. यहाँ पे इशू और परचेज़ का वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ बल्कि सिर्फ इनवाइस नंबर और रेक्विजिशन का नंबर यूज़ किया हुआ है. देन इनवाइस, रेक्विजिशन, इनवाइस, रेक्विजिशन. रिक्वायर्ड प्रीपेयर मटेरियल लेजर कार्ड शोइंग डैट इनवाइस नंबर, requisition number, unit cost and amount of the receipt and issue using FIFO, LIFO and moving average costing. Second, prepared a schedule showing the cost attached to each requisition of each method of the pricing so the effect of the various method on cost may be compared. अच्छा जी, कासिम केमिकल कंपनी स्टोर लेजर कार्ड. सबसे पहले हम इसको FIFO के साथ करेंगे. फॉर द मंथ एंडेड दिसंबर 1 पे 400 यूनिट थे और उसकी कॉस्ट आपको दी हुई है 1800. तो हम उसको डिवाइड करके 4 पे तो हमारे पास उसकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, डेट इज़ 4.5. अब सम टाइम क्या होता है कि आपको यूनिट और रेट दिए होते हैं, मल्टीप्लाई करके कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं. जब आपको कॉस्ट दी है तो आप उसको यूनिट्स पे डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे. सिमिलर 1200 डिवाइडेड बाय 250 तो ये आपके पास आ गई 4.8. 4.8 बैलेंस में एज इट इज़ 400 पहले वाले आ जाएंगे और फिर अभी जो आपने परचेज़ किए हैं ये भी बैलेंस में 400 आ जाएंगे. देन ना जी, दिसंबर 10 पे रेक्विजिशन नंबर 845 आपने 200 यूनिट इशू किए हैं. मेथड है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. 400 में से 200 यूनिट इशू हो जाएंगे आपके पास, जो कि 900 बनेगा. इस 400 में से 200 इशू हो गए, रिमेनिंग बच गए 200 और ये 250 ऑलरेडी आपके पास पड़े हुए, इनको आपने यूज़ नहीं किया. देन उसके बाद है जी, अगेन आपने दिसंबर 14 पे इनवाइस नंबर 794 300 यूनिट परचेज़ किए और उनकी कॉस्ट है 1470 डिवाइडेड बाय 300 तो वो आपके पास आ गया 4.9. तो 200 यूनिट आपके पास 4.5 के हिसाब से 900 के पड़े हुए हैं. फिर 250 यूनिट आपके पास 4.8 के हिसाब से 1200 के पड़े हुए हैं और ये 300 जो आपने परचेज़ किए 4.9 के हिसाब से ये 1470 के ये आपके पास पड़े हुए हैं. तो बैलेंस में आप यूनिट एज इट इज़ लिखते जाएंगे. देन है जी, दिसंबर 18 फिर आपने इशू किया. रेक्विजिशन नंबर है 863. 200 यूनिट इशू करने हैं. मेथड है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो पहले जो ऊपर 200 यूनिट पड़े हुए हैं वही हम इशू कर देंगे. रिमेनिंग हमारे पास बच जाएंगे 250 4.8 के हिसाब से और 4.9 के हिसाब से 300. देन उसके बाद आपने दिसंबर 20 पे फिर अगेन इशू किए 887. मेथड है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. आपने टोटल यूनिट इशू करने थे 350. पहले आप 250 इशू कर देंगे और रिमेनिंग 100 जो है वो यहाँ से आप इशू कर देंगे तो ये 490 रह जाएंगे और ये 200 आपके पास बच जाएंगे 4.9 के हिसाब से. तो ये आपके पास आ गए 980. देन इनवाइस नंबर 802 200 यूनिट आपने परचेज़ किए और 1000 के आपने परचेज़ किए तो आपके पास रेट आ गया 5. बैलेंस में आपके पास 200 यूनिट पड़े हुए हैं 4.9 के हिसाब से 980 के. फिर आपने और परचेज़ कर लिए. देन उसके बाद जी लास्ट आपके पास रेक्विजिशन नंबर थी 909. आपने यूनिट इशू करने थे टोटल 220. मेथड है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. पहले आप 200 यूनिट इशू करेंगे और फिर आप 20 यूनिट इशू करेंगे. यहाँ पे आपके पास 180 यूनिट बच जाएंगे
और ये हो जाएंगे 900 के। तो ये था जी आपका फाइफो मेथड। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं लाइफो के साथ, देन फिर हम इसको करेंगे एवरेज के साथ। अब इस क्वेश्चन को हम लाइफो कॉस्टिंग के साथ करेंगे। अगेन 400 यूनिट जो दिसंबर 1 पे ओपनिंग बैलेंस है, वो ओपनिंग बैलेंस आप लिख देंगे। देन उसके बाद आपने दोबारा परचेज़ किए 780 से, 250 यूनिट हैं 4.8 के हिसाब से। अब रेट हमने लाइफो में कैलकुलेट कर लिया हुआ है, तो वही 4.85 यहाँ पे यूज़ होगा और वही 4.8 यहाँ पे यूज़ होगा। देन अब आपने इशू किए हैं, तो इशू करते वक्त हम देखेंगे कि मेथड कौन सा है, और मेथड है हमारे पास यहाँ पे लाइफो मेथड है। लाइफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो हम पहले 200 यूनिट इशू करेंगे एंड से 4.8 के हिसाब से। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 4.8 ये आ जाएगा 960। ये वाले 400 एज इट इज़ आ जाएंगे, और इस 250 में से 200 इशू हो गए, रिमेनिंग बच गए हमारे पास 50। तो 50 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 के साथ, तो आपके पास रेट आ जाएगा 240। देन उसके बाद जी दिसंबर 14 पे जाके अगेन आपने क्या किया है, आपने फिर इनवाइस नंबर 794 परचेज़ किए हैं। 300 यूनिट हैं 4.9 के हिसाब से 1470। 400 पहले हैं वो एज इट इज़ लिखेंगे, उसके बाद 50 भी एज इट इज़ लिखेंगे, और फिर आपने 4.9 के हिसाब से परचेज़ किए हैं 1470। देन जिसके बाद 18 को फिर आपने इशू किए 200 यूनिट। मेथड है लाइफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट जो आए हैं सबसे पहले वही पहले आउट होंगे। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 4.9 ये आ जाएगा 980। ये 400 पहले एज इट इज़ आ जाएंगे हमारे पास, फिर जो है वे 50 ये भी एज इट इज़ आ जाएंगे हमारे पास, और इस 300 में से 200 इशू हो गए, तो रिमेनिंग बच गए हमारे पास 100, तो वो आ जाएगा 490। 18 के बाद फिर हमने इशू किए हैं 350। अब 350 मेथड है लाइफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, पहले ये 100 इशू होंगे, फिर 50 तो ये हो गया 150, और हमने टोटल करने हैं 350। फिर 200 यहाँ से इशू हो जाएंगे 4.5 के हिसाब से, तो ये आ जाएंगे आपके पास 900। तो ये 100 ख़त्म हो गए, ये भी ख़त्म हो गए, इस 400 से 200 इशू हो गए, रिमेनिंग रह गए यहाँ पे 200। देन है जी 24 पे आपने 200 यूनिट परचेज़ किए, क्योंकि इनवाइस नंबर 802 है। 200 ऑलरेडी आपके पास पड़े हुए थे, वो आप लिखेंगे। जो 200 नए परचेज़ किए ये आप यहाँ पे लिखेंगे, और लास्ट आप 31 दिसंबर को फिर आपने इशू किए हैं रिक्विजिशन नंबर 909220। तो मेथड है फाइफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आप क्या करेंगे, पहले लास्ट वाले यूनिट इशू कर देंगे, और फिर इस 200 में से 20 यूनिट इशू कर देंगे। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आ जाएंगे 90। इस 200 में से 20 इशू कर दिया, रिमेनिंग रह गए 180। 180 को 4.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 810। तो ये था जी आपका क्वेश्चन आपका लाइफो कॉस्टिंग के साथ। अब हम इसको करते हैं एवरेज कॉस्टिंग के साथ। एवरेज दिसंबर 1 पे एज इट इज़ हम लिखेंगे, जो आपका ओपनिंग बैलेंस है वो वाला। देन आपने दिसंबर 4 पे जाके दोबारा परचेज़ किए हैं परचेज़ किया 250 यूनिट 1200 के हिसाब से, ये आ गया 4.8। अब इसमें हम यूनिट में यूनिट ऐड करते हैं, अमाउंट में अमाउंट ऐड करते हैं। पहले 400 यूनिट पड़े थे, 250 और परचेज़ किए, टोटल हो गया 650। 1800 यूनिट पहले थे, 1200 यूनिट बाद में। 1800 की कॉस्ट पहले थी, 1200 की कॉस्ट बाद में, दोनों को ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 650। तो यहाँ पे हम नया रेट कैलकुलेट करेंगे, और वो रेट है हमारे पास 4.6153846, यानी यूनिट में यूनिट ऐड कर दी, अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दी। फिर हमने रिक्विजिशन नंबर है 845 इशू किए, एक ही रेट होगा 4.61558
3846 मल्टीप्लाई बाय 200 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 923। अब रिमेनिंग 450 रह गए हमारे पास 4.615846। तो इसको जब अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 2073। देन आपने दोबारा फिर यूनिट परचेज़ किए तो 300 यूनिट परचेज़ किए। 450 पहले थे, उसके अंदर 300 ऐड किए तो 750 बन गए। पहले कॉस्ट थी 2073, नई कॉस्ट है 1470, दोनों को ऐड करेंगे कॉस्ट बन गई 3543। उसको डिवाइड कर देंगे 750 पे तो हमारे पास रेट आ जाएगा 4.724। फिर आपका दिसंबर 14 के बाद दिसंबर 18 पे रिक्विजिशन नंबर है तो 200, एक ही रेट है 4.724। इसको 200 से इशू कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 945। 750 में से 200 इशू कर दिया, रिमेनिंग रह गया 550 7.24 के हिसाब से, और वो हो जाएगी आपके पास 2598। देन अगेन आपने 20 को इशू किए 350 यूनिट। 350 यूनिट आपने इशू किए, रेट एक ही है 4.724, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 350 मल्टीप्लाई बाय 4.724, ये आ जाएगा जी 1653। अब 550 में से 350 आपने इशू कर दिया, रिमेनिंग बचे 200। 200 मल्टीप्लाई बाय 4.724, ये आपके पास आ गया 1545। देन आपने अगेन 24 पे परचेज़ किए 200 यूनिट 5 के हिसाब से 1000, ठीक है। 200 पहले थे, 200 ये हो गए 400, और अमाउंट होगी आपके पास 2545। अब 2545 डिवाइडेड बाय आप करेंगे 400 यूनिट तो रेट आ गया आपके पास 6.3625। देन उसके बाद 31 पे आपने इशू किए 220 यूनिट, रेट एक ही है 6.3625। इसके आप मल्टीप्लाई कर देंगे 250 तो आपके पास आ जाएगा 1400, और रिमेनिंग आप यहाँ पे 6.3625 मल्टीप्लाई बाय 180 यूनिट रह जाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1145। तो ये था थर्ड मेथड। अब सेकंड में वो कहता है कि आपने क्या करना है, एक इशू स्केजुअल बनाना है तीनों मेथड से, फाइफो, लाइफो, एवरेज, जिस जिस डेट पे जो जो इशू हुए उनकी कॉस्ट लिखनी है। तो हमने फाइफो के साथ 200 यूनिट इशू किए थे दिसंबर 10 में, और जब दिसंबर 10 पे इशू किए थे तो उस टाइम पे उसका रेट था 4.5 और उसकी कॉस्ट आ गई थी 900। सिमिलर जब हमने लाइफो के साथ इशू किया था तो उसके यूनिट थे 200 और उसका रेट देख लेते हैं। अभी हम एवरेज को देखते हैं। एवरेज में हमने 200 यूनिट इशू किए थे 4.615846 के साथ, तो वो कॉस्ट बनी थी 923। अब ये ज़रा देख लेते हैं कि 200 के साथ यहाँ पे रेट था फाइफो में 4.8, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 4.8 तो ये आ गया 960। तो आपने क्या करना है जी, हर मेथड में यहाँ पे आपने बताना है कि जो टोटल इस मेथड से कॉस्ट आई वो 900 आई थी, यहाँ पे 960 आई थी और यहाँ पे 923 आई थी। देन फिर दिसंबर 18 पे आपने 200 यूनिट इशू किए और उसका रेट था अगेन 4.5, ये आगे 900। अगर हम लाइफो की बात करें तो वहाँ पे भी 200 यूनिट आपने इशू किए और उसका जो रेट था वो था आपके पास 4.9, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 4.9 तो ये आपके पास आ गया 980।
और एवरेज में दिसंबर 18 पे जाके जो हमने इशू किए हैं वो थे 4.724 के हिसाब से 945। तो फिर अगेन यहाँ पे आप जाके लिखेंगे कि जो टोटल था हर इशू का, ये 900 था, ये 980 था और ये 945 था। देन दिसंबर 20 पे हमने इशू किए, तो दिसंबर 20 पे जब इशू किए तो हमने 350 यूनिट इशू करने थे, तो 250 यूनिट इशू किए। उसका रेट था 4.8 फाइफो मेथड में और इसका था 4.9 और ये टोटल कॉस्ट बनी 1200 और ये कॉस्ट बनी आपके पास 490। सिमिलर लाइफो की अगर हम बात करें 4.9, 4.8 और फिर 4.5, तो ये कॉस्ट बनी थी हमारे पास 240 और 200 मल्टीप्लाई बाय 4.5, तो ये था 900। और यहाँ पे हमने टोटल ही 350 यूनिट इशू किए थे और इसका एक ही रेट था 4.724 और इसकी टोटल कॉस्ट बन गई थी 1653। तो यहाँ पे आप जाकर टोटल करेंगे तो ये कॉस्ट बनती है 1200 प्लस 490 1690। ये कॉस्ट बन रही है आपके पास 900 प्लस 240 प्लस 350 1490 और ये कॉस्ट आपके पास बन रही है 1653। लास्ट वन 31 दिसंबर पे जब हमने किया तो इसमें थे 4.9 के हिसाब से 980 और ये थे जी 5 के हिसाब से 100, जबकि यहाँ पे थे 200 यूनिट 5 और 4.5। तो ये था जी हमारे पास 1000 और फिर 20 मल्टीप्लाई बाय 4.5 ये था हमारे पास 90 और एवरेज कॉस्टिंग में हमारे पास 220 यूनिट थे और 220 यूनिट और उसका रेट था 6.3625 और उसकी टोटल कॉस्ट थी 1400। तो यहाँ पे अगर हम टोटल करें तो ये बनी है हमारे पास 1080, ये बन रही है हमारे पास 1090 और ये कॉस्ट बन रही है 1400। अब इन तीनों कॉस्ट को अलग-अलग ऐसे टोटल कर लेंगे 900, 1690 और 1080। तो ये टोटल इशू आ जाएगा अंडर फाइफो मेथड 960 980 और आप इसको कर लेंगे 960 980 1490 और 1090। ये आपके पास आ जाएगा लाइफो मेथड के अंदर सारे का सारा स्केजुअल और इसी तरह से एवरेज की चारों कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो ये एवरेज की चारों कॉस्ट आ गई। तो ये आपने एक इशू स्केजुअल बनाना था तीनों मेथड से। ये आपका क्वेश्चन था जी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। थैंक यू सो मच।